आज का प्यारा सा टॉपिक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मैथ्स प्रिय टीचर, वेलकम यू ऑल। टुडे डेट 7 जुलाई। आज का टॉपिक है सम एंगल्स रिलेशन। उसमें से टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। इन टॉपिक को समझने के लिए एक प्यारा सा फिगर की मदद लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो येलो और ग्रीन कलर में, इसे बोलते हैं कॉमन आर्म। कॉमन आर्म भी बोल सकते हो और कॉमन साइड भी बोल सकते हो। नन कॉमन आर्म है, ये क्या है? नन कॉमन आर्म। ये है कॉमन वर्टेक्स। ठीक है। दो एंगल को, एक ये वाली एंगल हो गई और एक ऊपर वाली एंगल हो गई। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। एडजेसेंट कहने का मतलब पड़ोसी एंगल। आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल को अपन एडजेसेंट कब बोलेगा? जब एक कॉमन वर्टेक्स होएगी, कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ कॉमन आर्म भी होगी। कॉमन आर्म ना। थर्ड पॉइंट में क्या होगी? नन कॉमन आर्म। नन कॉमन आर्म लाइज ऑन टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। दो अपोजिट साइड में, पहले देखो ऊपर की तरफ ये वाली साइड, नीचे की तरफ दोनों अलग अलग साइड में है क्या? तो आपके आपके अंदर से अब आ जाएगा बिल्कुल सर। देयर नन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड, मतलब ऑन द टू अपोजिट साइड्स में है। ठीक ना? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलते हैं, एक फिगर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक। चलो ले चले तुझे हम के सहारे। हम्म, जरा अपने लोग ध्यान देंगे। ये वाली एंगल बोलोगे जी सर, समझ गया सर। पहली वाली एंगल, ये वाली कौन सी एंगल है? पहली वाली एंगल। ये वाली एंगल कौन सी है? बोलोगे सर दूसरी वाली एंगल। दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? बोलोगे एडजासेंट। इसको ए नाम लिख लेते हैं, ओ बी और सी। ठीक है। बहुत तरह का एंगल है अपने पास। एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडजासेंट पेयर? पहला ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी। तीसरा ऑप्शन हो गया आपका एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी। चौथा ऑप्शन हो गया एंगल सी ओ ए एंड सी सी ओ एन ए ओ बी। कौन सा इसमें से एडजेसेंट एंगल है? सबसे पहले देखते हैं ए ओ सी। ए ओ सी ये वाली एंगल और ए ओ बी ये कौन सा? नहीं नहीं, ये एंगल नहीं होगा। ठीक है, फिर वापस से आते हैं। ये तो ऑप्शन अपना नहीं होने वाला है। और देखते हैं ए ओ बी। ए ओ बी यानी ये टोटल एंगल, और सी ओ बी ये छोटू सा एंगल। नहीं, बोलोगे ये भी नहीं होगा। बी ओ सी देखो, ये वाली एंगल, और ए ओ सी यानी ये वाली एंगल। दिख गया? बोलोगे यस, दिख गया एडजेसेंट एंगल। ये देखो सी ओ ए, सी ओ ए यानी ये वाली एंगल, और ए ओ बी ये पूरा एंगल। बोलोगे ये भी नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल पहचान लोगे अभी जो मैं बताया हूं ना।
अभी जो मैं बताया हूं ये सबसे पहले क्लास 7 में बताई जाती है। कौन सी क्लास में? बोलोगे 7 क्लास में। अब मुंह मत बना लेना सो, और हमको 7 का पढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा। अब समझते हैं लीनियर पेयर के बारे में। ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हो ये कैसा है? नन कॉमन आर्म। ये जो आप देख रहे हो ये कैसा है? नन कॉमन आर्म। ये व्हाइट कलर में देख रहे हो कैसा है? हेलो 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 हाय। जल्दी से बोलिए गुड बाय। नहीं जी, गुड बाय बोल दोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे? ये जो आप देख रहे हो नन कॉमन आर्म, इस तरह से रोटेट करो कि एकदम अपोजिट में आ जाए। बात की गहराइयों को समझिए। ये पहले कैसे था? इसी तरह एडजेसेंट था, पड़ोसी था। एक दूसरे का अपोजिट रे बना दे। ठीक। अभी भी तो ये दोनों कैसी लाइन है? बोलेगे गुरुजी ये दोनों तो आपका, जी ये कुछ ज्यादा कलर हो गया है, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। बोलो गुरुजी ये जो आपको लाइन दिखलाई दे रहा है, ठीक ना? फिर इधर से ये वाली लाइन दिखलाई दे रहा है। ये दोनों को सम करूंगा तो अभी कितना हो जाएगा? 180। ठीक ना? एडजासेंट एंगल, एडजासेंट एंगल, टू एडजासेंट एंगल लिखना था ना? सबसे पहले टूथ लिखो। टू एडजेसेंट एंगल। अबे भाई ये कौन सा एंगल लिख रहे हैं? एंगल फॉर्म लीनियर पेयर। अजी यहाँ पेंसिल सेलेक्ट करना था, हम तो कुछ और सेलेक्ट कर लिए। फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर व्हेन व्हेन नन कॉमन आर्म फॉर्म अपोजिट रे। एक रे इस तरफ है तो दूसरा रे कितना एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला। दिल ने ये कहा है दिल से, बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन फिर से। जरा इस क्वेश्चन के बारे में विचार कीजिए। कैसे विचार करोगे? देखो बालक बालिकाएं देवी और सज्जनों, ये वाली एंगल जो अपने पास है ही वो तो है। इसका वैल्यू क्या है? बोलोगे 2x माइनस का 25। दूसरी वाली एंगल कितना है? 3x प्लस का 5। ये दोनों दो एंगल जो आप बता रहे हो मालिक, मालिक मालिक ने स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 180। कैसे?
बोलोगे बाय लीनियर पेयर एलपी। ऐड कर लीजिए 3x प्लस 2x प्लस 3x कितना 5x, और ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 180। अब देखिए x का क्या वैल्यू रह जाएगा 20 डिग्री। x की वैल्यू पता चल गई। बताओ आपके लाइफ में x की वैल्यू पता चल रही है, कम बात है। बच्चे अक्सर देखेगा बोलेगा मैथ्स ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे जी, कलरफुल। आरुष ये वाला क्वेश्चंस बनाओ तो बाबू, अभी अभी जस्ट बताए हैं ना, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई एक लाइन आके बैठी हुई है, तो दोनों एंगल को ऐड करोगे आपस में 180 होना चाहिए, तो लिखोगे बाय लीनियर पेयर, जो बताया गया है दिनेश सर के द्वारा। बाय लीनियर पेयर 62 + x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 -62, तो ये हो जाएगा 8। गुड। When Dinesh sir is here, then no need to fear। इसका ये मतलब मेरे से कोई डरे ही नहीं, मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ तो बोलेगा दिनेश सर इज देयर देन नो फियर। ये वाले क्वेश्चंस बनाइए तो। गुड। इसमें भी देखोगे कैसे, बोलोगे बाय लीनियर पेयर की मदद से सभी को आपस में ऐड कर दो, 3x - 7 यानी पहले वाली हो गई। दूसरी वाली को जरा याद करो। नहीं, x + 20, ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी ये तो 180 होना है। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको एओसी का वैल्यू निकालना है, यानी ये वाले एंगल का। तो x के जगह पे पुट कर देंगे वो, मैं बना देता हूँ, 3x + x कितना 4x, ये हो जाएगी आपका। सभी को उस तरफ ले आओ, 180 -20 -55 +7, ये हो जाएगा आपका 180। सारे को ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 75। 75 में से +7 करोगे तो 68, माइनस का 68। 4x, x की यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी 28। 28, तो आप उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको बालक, यहाँ लिखोगे हैंस एंगल एओसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी 3x - 7, तो 3 × 28 -7, पहले मल्टीप्लाई करूंगा
77 डिग्री। उसी तरह से एंगल बीओडी भी निकाल लेंगे, यानी एक्स प्लस कितना 20, ये वाली वैल्यू x+20, एक्स की वैल्यू 28+20, तो ये कितनी हो जाएगी 48 डिग्री। मिस ऑनलाइन क्लास देखेगी ना तो बोलेगी स्कूल पढ़ाने के लिए आपको जीन्स शर्ट, यहाँ पढ़ाने के लिए फॉर्मल शर्ट यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। सेम करना है, लीनियर पेयर से सबको ऐड करके 180 कर देना है। ओके, बन जाएगा। सभी बालक बालिकाएं अपने आप से पूछिए और मेरे को कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चंस देखो, देखो जब भी पूरे मैथमेटिक्स में आपको रेशियो दिया रहे इस तरह के, एक्स वाई और जेड, इस तरह का रेशियो दिया रहे, इस सब वो डिजिटल वॉच मत समझ लेना 5:04 6 सेकेंड, ऐसे नहीं। अभी बनाए, बिल्कुल ये वाले बनाइए। देखो इस तरह से जब भी आपको पूरे मैथमेटिक्स में गिवन रहे तो अपने आप को समझाइए, जो एक्स की वैल्यू है ये पहली वाली वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू लास्ट है, तो लिखोगे लेट एक्स इक्वल टू कुछ मान लोगे, एक्स यहाँ पहले से प्रेजेंट है ना, तो 5k मान लेंगे। वैसा वैल्यू मानेंगे जिसमें प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो ये मान लेते 5x 4x 6x। लेकिन दिक्कत क्या है ना, एक्स यहाँ से पहले से, वाई कितनी हो जाएगी 4k, जेड कितनी हो जाएगी 6k, सभी को आपस में ऐड कर देंगे। नाउ बाय लीनियर पेयर 5k प्लस 4k प्लस 6k इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आ जाएगा 180 डिग्री। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। हम्म, के की वैल्यू आई ना, तो लेकिन एक्स की क्या वैल्यू रह जाएगी, एक्स की कितनी वैल्यू है बोलोगे 5k, तो 5 × 12। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो बन जाएंगे आपसे। ऐसा नहीं इस स्कूल का, आप किसी भी स्कूल का एग्जाम दोगे ना तो इस तरह से एक रेशियो का एग्जाम का क्वेश्चन आता ही आता है। हम भी हैकर हैं, दूसरे स्कूल का भी क्वेश्चन आउट। बताओ, अपने स्कूल का तो कोई भी क्वेश्चन आउट कर देगा, दूसरे स्कूल का भी आउट कर देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बन जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन बताने में क्लास में हमको 2 क्लास लग जाता। क्वेश्चन बताते रहो, पानी पिएगा, एक सांस लेगा, कोई एक ऑक्सीजन करेगा। ये वाली भी बन जाएगी आपसे वैल्यू। कुछ खाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ये भूख लग गया। नेक्स्ट बताऊं क्या।
बोल दो ना जरा, अगला टॉपिक बता दूं क्या? हाँ। हम्म, ठीक है। हम अपना ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को बोल दे, रात का खाना सर के घर पे है, आ जाना। जी भाई साहब, ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कल होके कोई कट करके स्टेटस लगा देगा। अंकित सर डॉन। नहीं जी, नहीं आना है। अंकित सर, बच्चा सुन लिया, कह रहा है आ रहे हैं। बच्चा कह रहा है अंकित सर के यहाँ भोज है जी। किन्हीं के यहाँ भोज नहीं है बाबू, ये सब अलग बातें हो रही थी। कल होके कोई पूछे भोज कहाँ है तो ये मत बोलना, ठीक ना, हमने कुछ नहीं बताया। यहाँ देखो, बोलेगा ये रहा एक्सक्लूसिव, दिनेश सर के द्वारा कहा गया भोज है। देखो, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये एक तरह का क्या है, लाइन है, ठीक ना। इस पे कोई एक रे है, इस तरह से स्टैंड कर रही है, कैसे भी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा काला गोरा कैसे भी, ठीक ना। कैसे भी आप करके स्टैंड करा दो, ठीक ना। सभी के केस में दोनों को अगर ऐड कर लोगे, अगर इसको मान लो P है और ये Q है, तो एंगल P प्लस एंगल Q की क्या वैल्यू रह जाएगी, बोल दो, 180 डिग्री। समझ तो पहले से भी रहे थे। इसी में एक और दूसरी सा लाइन, बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं, सर की नजरें पड़ जाएं उन पे तो अपने आप को सबसे शांत स्टूडेंट बताने लगे। नहीं, इन सब एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज मेरे अंदर नहीं है, ठीक ना, इसीलिए हम केक जहाँ रहता है वहीं पे छोड़ देते हैं। मेरे लिए बच्चा का सेवा ही परम सेवा है। सब केक समोसा तो होते रहता है जी। ये देखिए बालक, जैसे इस तरह से आपने एक लाइन बनाया, ये लाइन है नहीं, अभी एक रे है, अब ये हो गया लाइन, ठीक। एक हो गया ऊपर, ई का हो गया, एक हो गया ऊपर का साइड, और एक हो गया नीचे का साइड, ठीक ना। सेम साइड, अगर आप अगर ऊपर एंगल बना रहे हैं तो ऊपर ही एंगल बनाइए। अगर एक बार आपने ऊपर की तरफ एंगल बनाने का सोच लिया, तो फिर आप ऊपर ही एंगल बनाइए, नीचे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। एक एंगल बनाइए, दो एंगल बनाइए, जितना मन करे उतना एंगल बनाइए, बना के एकदम भर दीजिए। ये सभी एंगल, कलर चेंज करना पड़ेगा ना। सिर्फ सेम साइड में रहना चाहिए। ये छोटकू एंगल मान लो ये एक्स है, ये वाली एंगल वाई है, ये वाली जेड है, ये वाली टी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी कितना हो जाएगी, 180। या तो ऊपर, क्या लिखा हुआ है, सेम साइड, ऊपर है तो सभी ऊपर ही रहना चाहिए, अगर नीचे है तो नीचे ही रहना चाहिए। तेरे को समझ में आया क्या? नहीं बोलोगे? एक लाइन है, किसी के मन में ऐसा ख्याल आया है, हम आपके मन में भी बहुत सारा ख्याल आते रहता है, इस तरह से कुछ एंगल ऊपर बन रही है, कुछ एंगल नीचे भी बना के कोई भाग गया।
अब आपसे पूछा जा रहा है सभी एंगल का सम बताइए तो एक पॉइंट हो गया है ना, देखो ये एंगल, अले भाई ये का होला है, देखिए एक ये एंगल हो गया, दूसरी बार ये एंगल हो गया, तीसरी बार ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल, एक पॉइंट के अंदर में सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट, ये तो पॉइंट बन गया जी। तो एक ऊपर भी एंगल बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। ऊपर कितना 180, नीचे कितना 180, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 360। गुड, आंसर आ गया जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये बुक में एक छोटा सा प्रूफ लिखा हुआ है, बट प्रूफ उतना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हो आप। ये देखो एक पॉइंट ले लिया गया, ठीक, इस पे अपने मन से दो तीन एंगल बना लिया ऐसे इस तरह से, ठीक, एंगल बना लिया, फिर याद आया नहीं जी क्या करें, तो मन में ख्याल आया नहीं ये जो लाइन है ना इसको पीछे की तरफ एक ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा लाइन हो गया। ऊपर में जो एंगल है 180, नीचे में है तो 180, 180 प्लस 180 360 कर दिया, इसी में खुश हो रहा है। सिर्फ ऊपर वाली ये स्टेटमेंट आप याद रखो। रहने दे का मैसेज आ रहा है। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज, इसका आंसर बोलिए तो। इसका आंसर बताओ तो, मैकबुक वाले इसका आंसर बताइए। वाह, बहुत फास्ट आंसर हो गया जी। डी फॉर दिनेश सर। अदर स्टूडेंट भी आंसर बताएंगे इसका। एक लड़का लिख रहा है धोनी के घर बर्थडे है, कहा उसी के यहाँ पार्टी है। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, एंगल कितना होगा 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें 360 तो है ही नहीं, यहाँ पे लिखना होगा एक फोर राइट एंगल। गलत हो गया। ऊपर में एक ऑप्शन लिख लो टू राइट एंगल। फोर राइट एंगल कहने का मतलब 4 इंटू 90। बिल्कुल क्वेश्चन कोई भी रहे तन्मय का आंसर सही हो जा रहा है।
हमने जो पढ़ाया, जो सिखाया, क्या वो चीजें आपको समझ में आई? मैथमेटिक्स में हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो थोड़ा बहुत कम भी क्वेश्चन बनाओगे तो मैनेज हो जाएगा। किसी का फेयर देख के छापने से अच्छा आपको जितना समझाया जा रहा है उतना पढ़िए, समझिए, खुश रहिए। आगे की क्लास अगले दिन पढ़ेंगे।